नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कारगोल एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेके इसमें अपन बात करेंगे कितने पॉइंट्स पे यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितना रेशियो यहाँ पे रखा गया था और कितने क्वेश्चंस यहाँ से कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे उसकी अपन बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे जो पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे क्वेश्चंस के वो मैं आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पे बताऊंगा। जो टॉपिक्स यहाँ से जो आए हुए थे 2018 की भर्ती की में जो क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक्स पूछे हुए थे वो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। काफ़ी ब्रीफ में ये वीडियो आपका रहेगा और इसमें सिर्फ आपको की पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो आरएस भर्ती जो आरपीएससी के द्वारा निकाली गई थी 2018 में उसके क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये 5 अगस्त 2018 को इसका पेपर यहाँ पे करवाया गया था, जिसके अंदर जो पोर्शन है ज्योग्राफी है आपका, जिसमें राजस्थान इंडिया की और वर्ल्ड की अपन बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी क्लास साइंस करती है उसके अपन बात करते हैं। तो उस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके की पॉइंट्स मैं आपके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी में वो पूछा गया था जिले और पर्वत से। तो आपको यहाँ से इस पॉइंट्स को लेके चलना है कि आपको सबसे पहले तो जिले यानी कौन कौन से पर्वत कौन से जिले में स्थित है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी बना रखे हैं, जिसमें बरवाड़ा का पूछा है कौन से जिले में बरवाड़ा यहाँ पे स्थित है पर्वत, उसके बाद में जारोला, उसके बाद रघुनाथगढ़ और उसके बाद भानगढ़, ये जो पर्वत है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे 2021 की भर्ती में आप देख सकते हैं कि जो भी पर्वत इंपॉर्टेंट्स है उसको आपको पढ़ना है। कुल मिला के बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी ऐसे तो सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, आप क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देख चल सकते हैं कि 2018 के अंदर जो पर्वत टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अब की बार भी वो सिलेबस में है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पे 99% है, जो कि 2016 और 2018 पेपर में सेम यहाँ पे चीज़ें आपको रिपीट देखने को मिली थी। हालांकि 2018 पेपर भी मैं आजकल मैं यहाँ पे डिस्कस आपके सामने कर दूंगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो विंध्यन पर्वत श्रेणी तक यहाँ पे राजस्थान की पहाड़ियाँ का विस्तार, यानी कि आपको विंध्यन पर्वत और उसके बाद में अरावली पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़नी है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है भारत में संरक्षित क्षेत्र, वर्ष समुदाय, कंजर्वेशन, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें नेशनल पार्क हो गया राजस्थान के, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, सामुदायिक हो गया, उसके बाद में आपका संरक्षित क्षेत्र हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक कथन आपको दे रखे हैं और कथन में आपको सही कथन यहाँ से ढूंढना था उस क्वेश्चन में, जिसमें पूछा है कि संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली यहाँ पे कब शुरू की गई, राजस्थान खनिज नीति कब शुरू की गई, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली कब शुरू की गई, उसके बाद में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली यहाँ पे राजस्थान में कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी हैं, नीतियाँ हैं राजस्थान की डिफरेंट प्रकार की नियमावली से संबंधित, वो आप यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। सेकंड अगर बात करें इसके बाद में तो मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई लाभान्वित जिले, यानी कि कुछ जिला आपकी जो सिंचाइयों के नाम दे रखे थे मुख्य सिंचाई परियोजना के, और उसके बाद में उनको लाभान्वित जिले जो है जिसमें आपका सिद्धमुख परियोजना दे रखा था, नर्मदा परियोजना दे रखा था, जवाई परियोजना दे रखा था, जाखम परियोजना दे रखा था। तो इनका संबंधित जो है लाभान्वित जिले जो हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अब की बार भी आप जिले और उससे संबंधित जो परियोजनाएँ हैं, सिंचाई परियोजनाएँ, वहाँ से आप टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं जनगणना 2011 से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा है कि 2011 का भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा है। आपको कुल मिला के जनसंख्या 2011 भी पढ़नी चाहिए ऊपर से। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से खनिज कौन कौन से उद्योग से संबंधित हैं, तो ये पूछा है। जनगणना 2011 ये भी मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं 2011 जनगणना से। इसमें पूछा है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। उसके बाद बात करते हैं पचपदरा बाड़मेर के में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी का उपक्रम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से। ये हालांकि करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम में करंट में चल रहा था। तो इसमें आपका HPCL और आपका जो राजस्थान सरकार है उससे संबंधित था। उसके बाद में राजस्थान में खनिजों का एकाधिकार से क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से खनिज में राजस्थान का एकाधिकार यहाँ पे आता है। 2017 और 18 के राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर और आपका जो बीकानेर एरिया है उसको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी सेटअप हो रही है। तो ये करंट का क्वेश्चन था जो कि इकोनॉमिक सर्वे से लेकर यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2017 और 18 के बीच में बात कर रहा हूँ। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमिक्स के जो पोर्शन है, की पॉइंट्स है, उसको भी आपको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जिला और शुभंकर यानी कि कौन से जिले में कौन सा शुभंकर है, जिस प्रकार से भीलवाड़ा का मोर है, इसी प्रकार से डिफरेंट
जिले के आपको शुभंकर याद करने होंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद राजस्थान के तेल क्षेत्र जो है, कौन कौन से तेल क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। हालांकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम मैच कर रहा था। कौन सी झील NCLP यानी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में यहाँ पे शामिल की गई थी राजस्थान की, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पूछा है कि तापीय विद्युत परियोजना का संबंध से आपसे पूछा है, तापीय जिसमें तापीय प्लांट अपने लगे हुए हैं तो उनकी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। सौर वेधशाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के बारे में पूछा गया था, जो हाल ही में यहाँ पे उस समय 2017 में लागू हुआ था। उसके बाद में मंदिर और जिला, यानी काफ़ी प्रकार के यहाँ पे मंदिर आपको दे रखे थे, उसके बाद में आपका जिला दे रखा था। तो यहाँ पे फिल इन द आपको मैच करना था कौन से जिले में कौन सा मंदिर स्थित है, जिसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कौमेश्वर महादेव था, शीतलेश्वर महादेव था, महादेव है मासी, उसके बाद पीपला माता था, उसके बाद नीलकंठ महादेव था। तो ये कुछ मंदिर थे जिनसे जिलों से आपको मैच करवा रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अलवर शैली का चित्रकला, यहाँ पे चित्रकार कौन था, तो अलवर शैली से यानी कि जो भी चित्रकला यहाँ पे राजस्थान में फेमस हुई है तो उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करें तो रचना लेखक है, जिसमें कौंड मंडे, उसके बाद में पग फेरा, बोल भारमल्ली, उसके बाद में पागी, इनके लेखक से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में गौरी गायन शैली से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी 2018 के पेपर में आपको सभी की पॉइंट्स पे मिल जाएंगे। हालांकि पेपर तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स में टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ, वो टॉपिक आपको इस बार आपको पढ़ के जाने हैं। तो मोस्ट ऑफली आप देख सकते हैं इसमें आपका 50 to 60% आपका कट ऑफ रहता है, ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में आपका त्याग भूमि के संपादक कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में विजयदान देथा और रूपायण संस्थान के बारे में पूछा है, तो जो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है यानी कि संस्थाएँ जो हैं उससे बारे में आपसे पूछ सकता है। नारी संत दयाबाई शिष्या के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि संत से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद में आपका ग्राह्य जनजाति नृत्य जो कौन सा है, तो वो कुछ उसका क्वेश्चन पूछा है। कृषि के नाम राज्य, यानी कौन कौन से राज्य में कृषि के किस किस नाम से पुकारा जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट एक बड़े सेक्शन में अपन चलते हैं, जो पॉलिटी का 2018 का क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इसमें टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऊपर वाले में आप देख सकते हैं। उसके बाद में मेरे पास में आता है पॉलिटी का एक बड़ा पोस्ट। तो अब अपन यहाँ पे चल रहे हैं पॉलिटी, जो कि इंडियन और ज्योग्राफी राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उसके की पॉइंट्स में आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से सबसे बड़ा पोर्शन अगर देखने को मिला है 2018 में, तो आपको यहाँ पे पॉलिटी का देखने को मिला है। उसके बाद कला संस्कृति ज्योग्राफी के भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसी में पॉलिटी के अंदर, जो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर फ्री इंडिया किसने यहाँ पे बुक लिखी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बुक से संबंधित है, और उसमें ये पूछा गया था कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन फ्री इंडियन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके लेखक कौन थे, किसके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पूरे संविधान को तो आप पढ़ नहीं सकते इतना कम समय में, बट आप की पॉइंट जो है जिसमें आपने सिलेबस में देखा हुआ जो फंडामेंटल संविधान के हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, उसके बाद में जो उसके संशोधन हैं, उनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो आप यहाँ पे फंडामेंटली आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919। ये काफ़ी एक चर्चा का विषय रहा था, निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 में, जो कि काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से RPSC के द्वारा RS एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए यहाँ पे विनियमन जो बनाने की राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियाँ होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट ऑफ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति की शक्ति आपको पढ़ना है। उसके बाद में आर्टिकल 240 के किससे संबंधित है वो क्वेश्चन यहाँ से आपको रिपीट करके जाना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, देखिए वापस ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी पॉइंट्स जो है मैंने की पॉइंट्स पे आप बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। मूल अधिकार का कालक्रम आपसे पूछा है, कुछ यहाँ पे मूल अधिकार आपको दे रखे थे 2018 के पेपर्स में, और उसके कालक्रम के अनुसार आपसे पूछा गया था कि कौन से मूल अधिकार पहले आया था और बाद में आया था। इस प्रकार से यहाँ पे अरेंजमेंट आपको करवा रहा था। उसके बाद में पूछा है सरवण सिंह समिति के सदस्य। देखिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो सरवण सिंह समिति जो है आपको आनी चाहिए, उसके जो मेंबर्स हैं हाल ही में वो भी आपको आनी चाहिए। एक काफ़ी यहाँ पे काफ़ी इनॉर्गेटेड कमेटी यहाँ पे मानी जाती है, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप यहाँ पे इस कमेटी को तो खासकर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ जो होती हैं, अपने जो पार्लियामेंट की जो फाइनेंशियल कमेटी जो होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आपके पास पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका CVC से आप लोग कहते हैं, ये इसके बारे में पूछा है। तो इनसे आप पढ़ सकते हैं ये किस प्रकार की बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संवैधानिक और असंवैधानिक है। उसके बाद इससे पूछ सकता है कि कितनी एज लिमिट्स यहाँ पे होती है। उसके बाद आपसे कुछ जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसके पावर्स के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन सी पावर इनके पास में रहते हैं और किस प्रकार से अपने
मेंबर्स को ये नॉमिनेट कर सकते हैं, मेंबर्स का जो शपथ जो प्रोसीजर होता है वो किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें PIL यानी कि प्री लिटिगेशंस कमेटी जो आपकी होती है, यानी सॉरी PIL की अपन बात करते हैं, ये इस टाइम में क्या हुआ 2018 में स्टार्ट ही हुई थी, तो इस प्रकार से करंट का क्वेश्चन आप लोग उसको मैच कर सकते हैं। आर्टिकल 87 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का भाषण से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो नियम 377 लोकसभा की प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आर्टिकल 368 का सेकंड पोर्शन आपसे पूछा गया था। उसके बाद RTI 2005 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि अब आप 2021 के सिलेबस में आप देख पा रहे हैं तो ये आपका टॉपिक नहीं दे रखा, तो आप इसको नहीं पढ़िएगा क्योंकि 2018 के सिलेबस में मेंशन था, अभी हाल ही में इसको यहाँ पे कट कर दिया गया है। उसके बाद लेखक और पुस्तकें, कुछ महत्वपूर्ण लेखक थे उनकी पुस्तकें के बारे में पूछा गया था। लोकायुक्त जो अभी हाल ही में सिलेबस में भी है, आपको यहाँ पे पढ़ना भी चाहिए स्टेट वालों के। उसके बाद राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें का प्रावधान किसके पास में होता है, किस प्रकार से इनकी बैठकें करवाई जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। कुछ पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपको देखो यहाँ पे CM से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान लेजिस्लेटिव यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आप प्रोटम स्पीकर के बारे में पढ़ सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर जो होता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि राज्यसभा में होता है। उसके बाद लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव किस प्रकार से पारित किया जा सकता है पार्लियामेंट से या फिर राज्यसभा से, तो इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो ये भी आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट पूछा है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा गया है, तो इससे भी आप क्वेश्चन काफ़ी, और आपकी बार ये सिलेबस में मेंशन है। जज ऑफ था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया था। उसके बाद राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने पास में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 के अंदर एग्जामिनेशन में पूछा गया। क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं जो कि राजस्थान इकोनॉमी और उसके इंडिया की इकोनॉमिक्स और बजट और इकोनॉमिक सर्विसेज जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की इकोनॉमिक्स से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो करंट से अपडेट होंगे, जो कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, राजस्थान के बजट्स की बात करें, तो यहाँ से भी एक करंट अपडेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस पोर्शन को आपको यहाँ पे छोड़ देना है 2021 वालों के लिए, क्योंकि 2021 वालों के लिए जो बजट यहाँ पे रहा है वो अभी 2021 में जो पारित हुआ है उसको पढ़ना है। उसके बाद बजट की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये भी आपका अभी लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। हालांकि इस क्वेश्चन जो पूछे गए थे आप एक पैटर्न देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। ये क्वेश्चन तो ओल्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक क्वेश्चन हैं, जो इकोनॉमिक्स के कोर क्वेश्चन हैं, जैसे GDP है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो GDP लॉन्च की जाती है, परसेंटेज है, उसकी इकोनॉमिक्स है, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2016 और 21 के लिए प्लस माइनस से 2% का इंक्रीमेंट और 2% का डिक्रीमेंट सहनीय स्तर के साथ 4% की मुद्रास्फीति का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका आप देख सकते हैं कि ये एक करंट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। उसके बाद FDI, देखिए FDI तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट एक स्टैटिक पोर्शन में आता है GK में, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है राजस्थान की FDI क्या है, उस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना आपको यहाँ पे पढ़ना है। GST से संबंधित जो हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो GST से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स थे उससे संबंधित जो कीवर्ड्स थे वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। 11th 5 ईयर प्लान जो था अपने पास में 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसके ऊपर जो जोर दिया गया था, किस बात पर जोर दिया गया था वो आपसे पढ़ना है। वो तो पढ़ने ही आपको 12 पंचवर्षीय योजना जो अपने राजस्थान में है। उसके बाद में कुछ अभी कथन दे रखा था और उसके कारण दे रखा था, वो आपको पढ़ना है। होल प्राइस इंडेक्स जो आपका है, जो होल प्राइस इंडेक्स आप जिसको बोलते हैं, जिसमें बेस ईयर क्या है वो क्वेश्चन पूछा गया था। 2017-18 में राजस्थान में स्थित स्थिर कीमतों पर जो GSDP जो थी वो पूछा गया था। संगठित मुद्रा बाजार के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यहाँ पे USP से कहते हैं वो रखा गया था। उसके बाद राजस्थान बजट में सर्वाधिक राजस्व किसका यहाँ पे रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन सा एक हिंट यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स से तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में। तो इसी प्रकार के आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफली 10 से या 15 क्वेश्चन का रेशियो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में आप देखने को मिल रहा है, सिर्फ ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर्स और उसके बाद में आपका राजस्थान की पॉलिटी को छोड़ के काफ़ी अच्छा रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। हिस्ट्री जो कि इंडिया और राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं 2018 के पेपर की, आपका प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में पूछा है। दीवान ए उर्ज विभाग के बारे में पूछा गया था। राजवंश और उनकी राजधानी के बारे में पूछा था। तो आप ये देखिए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पूछा है। संस्था और उसके प्रवर्तक के बारे में पूछा है। उसके बाद में हार्डिंग बम कांड जो हुआ था वो उसके बारे में पूछा है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब लागू हुआ था उसके बारे में पूछा है। बरकरी संप्रदाय का जो संबंध
संबंध है किससे है। उसके बाद घटनाओं का कालक्रम यहाँ पे आपको दे रखी, काफ़ी घटनाएं यहाँ पे दे रखी थी और उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको जमाना था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में नैमित्तिक के पदनाम का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में पूछा था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में पूछा है। अधीनस्थ संधि की बातचीत राजपुताना की देसी रियासतों के साथ जो हुई थी उसके बारे में पूछा है, जो कि आपका मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। कानपुर अधिवेशन भाषीय आधार पे यहाँ पे किया गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मिनेंडर के 16 सिक्के कौन सी आपकी सभ्यता से मिले, इससे पूछा है। चित्तौड़ में जैन मंदिर यहाँ पे जो स्थित है उसके बारे में पूछा है। संयुक्त राष्ट्र राजस्थान का हिस्सा यहाँ पे कौन सा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने पास में आपका राजस्थान हिस्ट्री और जो इंडिया का हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यहाँ पे आज आगे हैं। आपका वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में है, जिसमें पर्वतीय चोटी और पूर्वी घाट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। औद्योगिक प्रदेश और देश के बारे में पूछा है। काफ़ी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नहर और उससे जोड़ने वाली जो है उसमें, जिसमें सू नहर, कील नहर, पन्नामा नहर, सवेज नहर, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात करें, रीजनिंग और मैथ्स की, तो आप देख पा रहे हैं रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे जहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, कथन निष्कर्ष से पूछा गया था, कथन परिकल्पनाएं, कथन तर्क से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और अब की बार सेम के सेम यहाँ पे जोड़ा गया था। संख्याओं का घटाव और जोड़ से पूछा गया। वर्णमाला अल्फाबेट से पूछा गया। असंगत यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें असंगत आपको छांटना था। कथन कार्यवाहियों के बारे में पूछा है। त्रिभुज के समांतर चतुर्भुजों की संख्या से पूछा है। उसके बाद कूट भाषा के से क्वेश्चन पूछा है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले बात करें मैथ्स के बारे में, तो यहाँ पे प्राकृत संख्याएं जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्रमागत धनात्मक संख्या से पूछा है। मिक्सर एलिगेशंस के बारे में पूछा है। कार्य एवं समय से क्वेश्चन पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद टेबल बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाई चार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने पास में राजस्थान के अंदर जो आरएस भर्ती है उससे जो टेक्निकल पोर्शन यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जो एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे माना जाता है, जिसमें राजस्थान का करंट अपडेट आप लोग यहाँ पे देखें। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में पूछा। फव्वारा सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा है। स्वावलंबन योजनाओं के बारे में पूछा। हालांकि ये योजनाएं पहले की थी, इनको आपको नहीं पढ़ना, लेकिन अभी जो लेटेस्ट राजस्थान सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद गरीबी कम करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम आपका जो MPOWR जो है उससे पूछा है। चीन की टीम ने 2018 में वर्ल्ड BWF थॉमस कप यहाँ पे जीता, उसके बारे में। CFO ऑफ द जनरल मोटर्स के जो CFO कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है ऑफिसर है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में पूछा गया है, तो इसके जो आपका DG जो है उसके बारे में पूछा गया था, अपॉइंटमेंट के बारे में। राजस्थान सरकार में मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के बारे में यहाँ पूछा है। उसके बाद जून 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प और उसके साउथ कोरिया किम जोंग की मीटिंग के बारे में पूछा है। मालाबार का 22वां संस्करण त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास के बारे में पूछा है। पंचायतों को आपका स्टार रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसके इंद्रधनुष योजना के बारे में पूछा है। कन्या वन समृद्धि योजना के बारे में पूछा है। महिला एशिया कप ट्रॉफी के बारे में पूछा है। फर्स्ट मेगा फूड पार्क के बारे में पूछा है। ये सभी करंट के क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पढ़ने। अभी जो करंट चल रहा है 2020 और 21 का, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें 2022 में सौर ऊर्जा क्षमता लक्ष्य यहाँ पे भारत का कितना रखा गया था। तीर अंदाजी विश्व कप 3rd स्टेज में कौन जीता, तो ये क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद SC सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ द वुमेन जस्टिस कितने हैं। यूसुफ सलीम समाचारों में रहे, उसका संबंध किससे है। सोवा स्मार्ट सिटी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कौन है। इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसके पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसका मतलब कर्षणा जाखड़ को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसका संबंध किससे है, तो ये पूछा गया था। साहित्य पुरस्कार जो दिया गया उसका संबंध चुनावी ब्रांड योजना 2018 के बारे में पूछा गया था। तो ये अपने पास में जो करंट अपडेट है राजस्थान का, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जो करंट आपका चल रहा है, आप लोग उस करंट को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका साइंस जो जनरल साइंस का पोर्शन है। गैर सेल्यूलोसी रेशे का एग्जाम्पल से पूछा है। टीवी रिमोट्स की जो उपयोगी तरंग है उसके बारे में पूछा है। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर क्या चढ़ाई जाती है, उसके बारे में पूछा है। परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF तरंगों के बारे में। इसरो के केंद्र के बारे में, स्थान उसके ये कुछ सेंटर दे रखे थे, इनके स्थान कहाँ पे।
पॉली हर्बल उत्पादन के बारे में पूछा है। उसके बाद कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के बारे में, ब्लूटूथ और वाईफाई के अंदर जो डिफरेंस है वो पूछा है, कण की बीमा कितनी होती है वो पूछा है। उसके बाद में सही सुमेलित आपको करना है, जिसमें फ्रुक्टोज, सुक्रोज, प्राकृतिक स्वीटनर ये आपका दे रखा था, उसकी सही सुमेलित करना है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद सी यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा है। उसके बाद में आपका जो भारत का फर्स्ट BVR है उसके बारे में पूछा है। PSLV 37 सैटेलाइट के बारे में पूछा है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, BGA मशाला केंद्र कहाँ पे स्थित है, कंपोज्ड गिवन स्टेटमेंट आपको पूछा था, कंपोज से संबंधित एक स्टेटमेंट दे रखा था। एसिड रेन के बारे में, हाल ही में उपग्रह में ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट्स के बारे में पूछा है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक कौन कौन से होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने पास में राजस्थान के अंदर जो RS भर्ती के 2018 के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका मैंने आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करके बता दिया, और उसके पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया कि कौन से पॉइंट से आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ता है, यानी कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ पे राजस्थान का माना जाता है। तो कौन कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर्स में, इकोनॉमिक्स में, तो वो मैंने टॉपिक्स को आपको की पॉइंट्स में देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे से जुड़े नहीं है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार के अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलते हैं। 2016 RS भर्ती का जो पेपर है, इसी प्रकार से मैं की पॉइंट्स में आपको जल्दी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।